जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो आप लोगों ने थंबनेल देख के जान ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर सरकार को ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा, राजभवन को, कुलपति को, वीसी साहब को ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा, आखिर वजह क्या था। और ये भी जान जाएंगे कि क्या जो बच्चे 3 साल वाला कोर्स किए हैं, 3 साल के लिए पढ़े हैं, उनका डिग्री 4 साल 5 साल में मिला है, और ये जो 4 साल में जो कर रहे हैं, जो इस साल से लागू होने वाला है, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस रह जाएगा या फिर उन लोगों की कोई परेशानी के सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि क्या वजह था कि ऐसा करना पड़ा, और इस चीज़ को भी जानेंगे कि क्या ये किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए है या कि पूरे बिहार भर के लिए है, पूरा यूजीसी के लिए है या कि केवल एक यूनिवर्सिटी के लिए है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अंत तक देखिए, एकदम समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि पता ना हम लोग डिग्री लेके बैठे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो लोग भी जान जाएंगे कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बदलाव किया गया है बिहार में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स इसी वर्ष, यानी कि यह कोर्स जो है ना इसी साल से शुरू किया जाएगा। अब ऐसे यूनिवर्सिटी है जो इस साल अपना अप्लाई फॉर्म भी निकाल दिया था लोग, और एंट्रेंस एग्जाम का डेट भी निकाल दिया था लोग, लेकिन उन लोगों को अपना डेट रद्द करना पड़ा है और उन लोगों को फॉर्म को बंद कराना पड़ा है, क्योंकि इस साल से ही यह नियम लग गया है। आप जैसे आप लोग देखिएगा कि 2023 से लेके ये सेशन चलेगा 2027 तक, यानी कि 4 साल का ये पूरा कोर्स बन गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई, अब ये मत समझिएगा कि ये गलतफहमी है या फिर इस तरह की अफवाह फैलाया जा रहा है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये एकदम रियल है। देखिए होता क्या था, हम भी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से बीए इंग्लिश ऑनर्स किए हुए हैं, लेकिन मेरा सेशन था 2017 से 20, 17 से 20 सेशन था, लेकिन हम लोग को 20 में कंप्लीट नहीं करा के इसको 21 में कंप्लीट कराया गया। ठीक है, उसके बाद हम कहा कि पीजी में एडमिशन लिए, इंग्लिश से ही पीजी में एडमिशन जब लिए तो उस टाइम हम लोग का ही सेशन 20 से ही बनाया गया, ये ना कि 21 से नहीं, 20 से बनाया गया। 20 से 22 सेशन था, 20 से 22, लेकिन हुआ क्या, 22 के बाद अभी 23 चल रहा है, अभी 4th सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुआ है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि जो कोर्स 3 साल का होता था वो कोर्स अगर 4 साल का कर दिया गया है तो कोई इसमें गुनाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें पहले ये था कि अगर आप पार्ट 1 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपका कोई डिग्री नहीं मिलता था, लेकिन अगर आप पार्ट 1 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आप ग्रेजुएशन किए थे या फिर 1 सेमेस्टर किए हैं, 2 सेमेस्टर, पूछो अगर 1 साल के कर रहे हैं, मैंने 1 साल किए उसके बाद छोड़ दिए तो 1 साल का ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल किए हैं उसके बाद छोड़ दिए तो 2 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 3 साल किए हैं उसके बाद छोड़ दे रहे हैं तो 3 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर 4 साल आप पूरा का पूरा कोर्स कर रहे हैं तो अब आपको ग्रेजुएशन का पूरा डिग्री मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि पहले जो 4 साल 3 साल का 4 साल 5 साल हो जाता था तो उसमें कोई इस प्रकार का डिग्री नहीं मिलता था, केवल आपका ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता था। अब उसमें ये भी संभावना होती थी बहुत बच्चे प्रोमोटेड हो जाते थे, बहुत बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग हो जाता था, बहुत यूनिवर्सिटी लापरवाही से काम कर रही थी, कितना का तो कॉपी जांच नहीं होता था, उसका मार्कशीट आता था लेकिन उस पर कोई नंबर वगैरह नहीं रहता था। लेकिन अब उस प्रकार की कोई लापरवाही अब राजभवन की तरफ से कहिए या फिर कुलपति जी जिस तरह से बोले हैं उस तरह से कोई लापरवाही नहीं होगी। और उसके बाद ये भी जान जाइए कि केवल आपके एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, पूरे बिहार भर में जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं उन सब के लिए है, और सब एक ही साथ अपना फॉर्म निकालेगी, एक ही साथ एग्जाम लेगी, सबका सर्टिफिकेट एक ही साथ मिलेगा। पहले होता था कि कौन यूनिवर्सिटी कहियो अपन डेट निकाल रही है, कोई यूनिवर्सिटी कभी अपना डेट निकाल रही है, कभी किसी का एग्जाम चल रहा है, पता नहीं चलता था कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया हूँ उस यूनिवर्सिटी में कब एग्जाम है, कब उसका फॉर्म निकलने वाला है, कब अप्लाई, क्या चीज कुछ पता नहीं चलता था। इस बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सब को एक ही समय में सब कुछ करने का आदेश दिया जाएगा और सब के सब एकदम सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे लोग, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने, कोई पेंडिंग नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ,
बस थोड़ा सा जो समय पहले लगता था वही समय लगेगा। बहुत बच्चे ये भी कहेंगे कि सर अगर वो पहले 3 साल का था तो 4 साल 5 साल लगता था, लेकिन अब 4 साल कर दिया तो कहीं हो सके कि 5 साल 6 साल और आगे बढ़ जाए, लेकिन नहीं, इस तरह का नहीं होगा। अब वो एक्स्ट्रा टाइम कैसे, देखिए ये जिस तरह से आप कहिए ना कि बिहार बोर्ड है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वो अपना जब एक ही समय पे पूरा बिहार भर के एग्जाम कराया जाता है, मैट्रिक हो या इंटर का जब एग्जाम कराया जाता है, तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमको क्या करना है, पूरा बिहार भर के पूरा रिजल्ट देना। अगर थोड़ा भी लापरवाही होगा तो बच्चे क्या करेंगे और मीडिया क्या कहेगी, या फिर जो टीचर्स हैं जिनका पूरा उम्मीद है वो लोग क्या कहेंगे, वो सब कुछ सोचते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी वाला लोग तो ये चीज को नहीं समझता है लोग। खैर अब तो समझना पड़ेगा कैसे पूरा बिहार भर का हो गया है। अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई अपना सिस्टमेटिक ढंग से एकदम टाइम पे करा रही है और किसी का लेट हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा उसमें। बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी थे जहां का अभी सुने होइएगा कि कितना का अभी गलत ईमेल पे प्रैक्टिकल का मार्क्स चला गया था। अब बताइए, ऐसा गलती उन लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन हो रहा है। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या बोलते हैं, राज्यपाल जी और VCA यानी कि पूरा जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटियां हैं वो सभी के कुलपति महोदय जी और यहाँ के बिहार के राज्यपाल जी, इन सबों को मिला के एक बैठक हुआ था। उस बैठक के अनुसार ये निर्णय लिया गया है कि इसी साल से 2027 से ही 2023 से लेकर 27 तक का ये जो सेशन है इसी से शुरुआत किया जाएगा। और एक चीज भी बता दें कि अभी आप लोग के मैट्रिक इंटर के भी कुछ सिलेबस में चेंज होने वाला है, वो भी चेंज होगा, बहुत जल्दी होगा। कुछ तो नया नियम लग गया है, लेकिन इस साल से नहीं, अगले साल से उसको लगाया जाएगा। तो आप लोग घबराइए मत, 4 साल में होगा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो 4 साल में ही पूरा कराएगा यूनिवर्सिटी। अगर 3 साल का के मान लीजिए, अगर हम कहें कि हम 1 मिनट में इस चीज को समझा देंगे और हम 5 मिनट ले रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर हम कहें कि हम इस चीज को 5 मिनट में समझाएंगे, अगर हम 4 मिनट में ही समझा दे रहे हैं तो आप लोग कहिएगा कि कहे थे 5 मिनट लेकिन 4 मिनट में बहुत अच्छा से कर रहे हैं। लेकिन उसी तरह से इस चीज को भी किया जा रहा है, 4 साल कर रहा है लेकिन 4 साल में एकदम बढ़िया से खत्म करेगा। अगर 3 साल कह के हम 5 साल में करा रहे थे, सभी कोई कहता था ना कि ये यूनिवर्सिटी है इस तरह से कर रहा है उस तरह से कर रहा है, उस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, जब भी अप्लाई का फॉर्म निकलेगा बताया जाएगा, आप अप्लाई कीजिएगा, एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा और अपना तैयारी कीजिए, पढ़िए बढ़िया से, अपना ऑनर्स पेपर बढ़िया से लीजिएगा। पहले होता था ना, पहले शुरुआत में देखिए हम अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे उस टाइम में हमारा जो ऑनर्स पेपर था वो था इंग्लिश से हम ऑनर्स किए हैं। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश हो या फिर कोई भी ऑनर्स पेपर होता है, ऑनर्स पेपर में आपको 8 वो पेपर के एग्जाम देना होता है। 8 पेपर के एग्जाम देना होता है। जो होता क्या है, फर्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में आपको 2 पेपर के एग्जाम देना होगा, पार्ट 2 में 2 पेपर का एग्जाम देना होगा और थर्ड पार्ट में 4 पेपर का एग्जाम देना होगा। देखिए आप कहिएगा कि सर 2 पेपर का एग्जाम होगा, नहीं 2 पेपर का नहीं होगा। इसमें एक हिंदी, आप हिंदी लिए रहिएगा तो हिंदी का एग्जाम होगा, और सब्सिडरी आप 2 सब्जेक्ट जो चीज का लिए रहिएगा उसका एग्जाम होगा। फिर इसमें भी हिंदी लिए रहिएगा, हिंदी का होगा, सब्सिडरी 2 लिए रहिएगा, सब्सिडरी का होगा। उसके बाद इसमें 4 पेपर का इसका एग्जाम होगा और ये वो पेपर का एग्जाम होगा जीएस पूछेगा आपको, जीके जीएस जो भी रहेगा वो पूछेगा, उसका एग्जाम देना रहेगा। पूरा 800 के एग्जाम होता है, उसमें आप 500 प्लस लाइएगा, आपका एकदम फर्स्ट डिवीजन आएगा और उसका इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन देखिए होता क्या है, 45 नंबर से अगर कम आपका नंबर आ गया ना, 45 से कम, तो आपको प्रोमोटेड कर देता है। जिस तरह से आपको मैट्रिक में 30 ऐसे किया, 30 नंबर से कम आएगा तो आप फेल हो जाएगा, उसी तरह से इसमें 45 नंबर से कम आएगा तो आपको वैसे कर दिया जाएगा। दोनों पेपर मिला के यानी कि फर्स्ट में ये 2 पेपर मिला के आपको 90 नंबर लाना होता है, ये दोनों पेपर मिला के 90 नंबर। बाकी इसमें 45 मैंने आप कोशिश कीजिए कि उससे भी अधिक आए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा से समझा दिया होगा और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।